आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे फंक्शन ऑफ द नेफ्रॉन। कल पिछली वीडियो के अंदर हमने बात की थी कि नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर क्या है, नेफ्रॉन की टाइप्स क्या हैं, और आज हम बात कर रहे हैं किसकी, उसका फंक्शन क्या है। तो नेफ्रॉन का जो मेन फंक्शन है बच्चे, वो क्या है जी, यूरिन फॉर्मेशन है। वो हमारी बॉडी के अंदर यूरिन बनाता है और उस यूरिन बनाने के 3 स्टेप्स हैं। पहले स्टेप को हम प्रेशर फिल्ट्रेशन, दूसरे स्टेप को हम रीअब्जॉर्प्शन, और तीसरे स्टेप को हम क्या कहते हैं, सक्रीशन कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पहले स्टेप की कि प्रेशर फिल्ट्रेशन क्या होता है बच्चे। तो प्रेशर फिल्ट्रेशन ये होता है कि खून को, कि ब्लड प्रेशर को, जो ब्लड का जो प्रेशर होता है उसको यूज़ करके उसमें से बहुत सी चीज़ें फ़िल्टर कर ली जाती हैं और फिल्टर करके उन्हें नेफ्रॉन की ट्यूब्यूल्स के अंदर डाल दिया जाता है। उसे हम क्या कहते हैं, प्रेशर फिल्ट्रेशन कहते हैं जी। तो देखिए जी, ये ब्लड जो है हमारा, जो है हार्ट से, बॉडी से इंटर हो रहा है ग्लोमेरुलस में, और ग्लोमेरुलस आगे बारीक बारीक छोटी छोटी नालियाँ हैं, पीछे बड़ी नाली है। बड़ी नाली में जब खून इंटर होगा, आगे नाली तंग हो जाएगी, बड़ी नाली से आगे नाली तंग हो जाएगी, तो खून प्रेशर के साथ उसके अंदर इंटर होगा। तो जब प्रेशर के साथ इंटर होगा तो आगे जो इसकी दीवारें होती हैं ग्लोमेरुलस की, वो क्या होती हैं, पोरस होती हैं। तो जब बहुत प्रेशर के साथ ब्लड ग्लोमेरुलस की वॉल्स के साथ टकराएगा तो उसमें से बहुत सी चीज़ें लीक आउट होकर किधर आ जाएंगी, बोमन्स कैप्सूल में आ जाएंगी। किधर आ जाएंगी बच्चे, बोमन्स कैप्सूल में। वो कौन कौन सी चीज़ें होंगी जो बोमन कैप्सूल में आएंगी, वो चीज़ें होंगी जी, साल्ट, ठीक है जी, ग्लूकोज, वाटर, ठीक है जी, अमाइनो एसिड वगैरह, और वेस्ट मटेरियल जो है, ये चीज़ें किधर आ जाएंगी, खून से निकल के बोमन्स कैप्सूल के अंदर आ जाएंगी। ये स्ट्रक्चर क्या है जी, बोमन्स कैप्सूल है। मैंने कल बताया था आपको। तो क्योंकि ये प्रेशर की वजह से आई है, जब प्रेशर लगा तो फिल्टर होके चीज़ें आई हैं, सारी चीज़ें नहीं आई, कुछ चीज़ें आई हैं। रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स जो ब्लड के अंदर होते हैं वो इधर नहीं आते, बाकी दूसरी चीज़ें आ जाती हैं। तो कुछ चीज़ें अंदर फिल्टर होकर इधर आई हैं। तो इसलिए इस स्टेप को हम क्या कहते हैं, प्रेशर फिल्ट्रेशन कहते हैं। प्रेशर ऑफ द ब्लड जो है इन कैपिलरीज जो है, उसकी वजह से क्या आता है जी, मटीरियल ब्लड से बाहर निकल के बोमन कैप्सूल में आता है। उसे हम क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। ठीक है जी, समझ आ गई बात की। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं जी, ग्लूकोज भी होता है, वाटर भी होता है, अमाइनो एसिड्स भी होते हैं। ठीक है, ये चीज़ें काम की होती हैं। इसके अलावा वेस्ट मटेरियल जो होता है वो भी होता है। समझ आ गई बात की। और ये वाला सारा मटेरियल किधर भेज दिया जाता है, यहाँ से ट्यूब्यूल्स के अंदर भेज दिया जाता है। किधर भेज दिया जाता है बच्चे, ट्यूब्यूल्स के अंदर भेज दिया जाता है। और जब ट्यूब्यूल्स में ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट आता है पीसीटी और डीसीटी के अंदर, इन ट्यूब्यूल्स को हम क्या कहते हैं, पीसीटी, और इनको हम क्या कहते हैं, डीसीटी। पिछली वीडियो के अंदर मैंने बताया कि पीसीटी और डीसीटी क्या होता है। तो जब मटेरियल पीसीटी और डीसीटी में आता है तो दूसरा स्टेप स्टार्ट हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, रीअब्जॉर्प्शन। और ये रीअब्जॉर्प्शन क्या होती है, सिलेक्टिव होती है। तो सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाती है, दूसरा स्टेप स्टार्ट हो जाता है जिसका नाम है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। तो अब देखिए, मैंने आपको बताया कि खून से बहुत सी काम की चीज़ें किधर आ गई हैं, इन नालियों के अंदर आ गई हैं। वो कौन कौन सी है, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, वाटर। उनको वापस, ये जो बाहर ब्लड कैपिलरीज हैं उनके अंदर वापस रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है, रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। और पीछे अकेला क्या रह जाता है, वेस्ट मटेरियल रह जाता है, और उस वेस्ट मटेरियल को नीचे की तरफ मूव करवा दिया जाता है। तो इस अमल को हम क्या कहते हैं, रीअब्जॉर्प्शन कहते हैं। क्या कहते हैं जी, रीअब्जॉर्प्शन कहते हैं। तो याद रखना है बच्चे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। मैक्सिमम जो रीअब्जॉर्प्शन होती है नेफ्रॉन के अंदर, वो कहाँ पे होती है, अकर्स एट ट्यूब्यूल्स, कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स जो होती हैं
यानी पीसीटी और डीसीटी वहाँ पे होती है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, पेपर में पूछा जा सकता है, बोर्ड का क्वेश्चन बन सकता है। तो मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन कहाँ पे होती है? यहाँ पे होती है। मैं बात को रिपीट करता हूँ। देखिए जी, हमारा ब्लड आता है ग्लोमेरुलस में, प्रेशर के साथ इंटर होता है, तो उसमें से फिर कुछ चीज़ें जो है वो नालियाँ बारीक होती हैं, पोरस होती है, उसमें से बहुत सा मटीरियल बाहर फिल्टर होके किधर आ जाता है? बोमन कैप्सूल में। उसमें काम की चीज़ें भी होती हैं, वेस्ट मटेरियल भी होता है। वो काम की चीज़ और वेस्ट मटेरियल किधर आ जाता है? कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में। कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में से काम की चीज़ें वापस खून में ले ली जाती हैं, पीछे वेस्ट मटेरियल रह जाता है जिसे हम क्या कहते हैं? यूराइन कहते हैं। ठीक है जी। और यूराइन जब इन ट्यूब्यूल्स के अंदर जा रहा होता है तो तीसरा स्टेप स्टार्ट हो जाता है। इस स्टेप को हम क्या कहते हैं? सक्रीशन कहते हैं। तो तीसरे स्टेप में सक्रीशन में क्या होता है? जो ट्यूब्यूल्स होती हैं नेफ्रॉन की, वो सेक्रीट करती हैं हाइड्रोजन आयन, पोटाशियम आयन। ये ट्यूब्यूल्स क्या खारिज करेंगी? हाइड्रोजन आयन, पोटाशियम आयन। यानी कि जो यूरिन जा रहा है उसके अंदर ट्यूब्यूल्स क्या खारिज करेंगी? उसके अंदर क्या ऐड करेंगी? हाइड्रोजन आयन एंड पोटाशियम आयन। ये क्यों खारिज किया जाता है? ताकि जो यूरिन जो जा रहा है उसकी पीएच को क्या किया जाए? मेंटेन किया जाए, और ताकि वो अगले ब्लैडर वगैरह और उन ऑर्गन्स को नुकसान ना पहुँचाए, उसकी पीएच क्या रहे? मेंटेन रहे। ठीक है जी। तो ये तीसरा स्टेप होता है, इसे हम क्या कहते हैं? सक्रीशन कहते हैं। इसके बाद यूरिन बन चुका होता है और ये यूरिन यहाँ से निकल के इस ट्यूब में आ जाता है, और इस ट्यूब को हम क्या कहते हैं? कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं। तो वो कलेक्टिंग डक्ट में आ जाता है, कलेक्टिंग डक्ट से वो किधर चला जाता है? ये कलेक्टिंग डक्ट है। देखिए जी, ये नेफ्रॉन को बड़ा करके मैंने दिखाया ये वाला। ठीक है जी। और ये कलेक्टिंग डक्ट है। ये कलेक्टिंग डक्ट किडनी के अंदर कलेक्टिंग डक्ट कैसे नजर आएंगी? इस तरह से, ये लाइनें, ये कलेक्टिंग डक्ट है। हर नेफ्रॉन से यूरिन बन के किधर आ जाता है? इस रीजन में आ जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? पेल्विस। पेल्विस से फिर किधर आ जाता है? यूरिटर में, और यूरिटर से किधर आ जाता है? फिर यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरिनरी ब्लैडर से किधर आ जाता है? वो बॉडी से बाहर यूरिथ्रा की मदद से बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। ये देखिए जी, तो नेफ्रॉन से ब्लड बन के यूरिन बन के पेल्विस, पेल्विस से यूरिटर, यूरिटर से ब्लैडर, ब्लैडर से बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस तरह से जो नेफ्रॉन है वो यूरिन फॉर्मेशन करके उसे बॉडी से बाहर निकालता है, और ये उसका रास्ता होता है। तो ये था जी आज का हमारा लेक्चर कि नेफ्रॉन का फंक्शन क्या है और हमारी बॉडी यूरिन कैसे बनाती है। तो किडनी के अंदर बहुत ज़्यादा नेफ्रॉन होते हैं। सारे नेफ्रॉन यूरिन बना के उसे पेल्विस में डालते हैं किडनी की, और किडनी की पेल्विस से वो यूरिन यूरिटर में चला जाता है, और यूरिटर से ब्लैडर में, और ब्लैडर से यूरिथ्रा की मदद से बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। इसके बाद हम नेक्स्ट इसी सीरीज़ की एक वीडियो के साथ खिदमत में आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।